स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास एच बिहार में। तो आज करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो रुक्मिणी प्रकाशन का है, जो टेस्ट नंबर कितना है दोस्तों 26। तो बता दो कि दोस्तों बहुत ही अब कम समय बचा है बिहार पुलिस के लिए और न्यू वैकेंसी की भी नोटिस जारी हो गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। चलिए करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। क्वेश्चन नंबर 2 का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 32। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 51%। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 120। क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 116। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हिंदी का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसमें से डैश धरती शब्द का अर्थ नहीं है। धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों धरती शब्द का अर्थ क्या नहीं है दोस्तों? अनला धरती शब्द का अर्थ नहीं है। चलिए समास को उसके विग्रह वाक्यों को साथ जोड़िए। समास को उसके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। चलिए दोस्तों पूरा देखते हैं, उसके बाद ही हो पाएगा। देख लीजिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन डी। चलिए एक साथ रहता तो दोस्तों बता भी देते, बताने में ही नहीं बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी अपना काम आप करते थे। गांधी जी अपना काम आप करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम है। इस वाक्य में सर्वनाम है दोस्तों, आप सर्वनाम है। चलिए फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है। फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जीजा जी जीजा विदुषी विदुषी दोस्तों विदुषी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्वान। क्या? विद्वान। चलिए मानस का हंस लेखक का नाम है दोस्तों। मानस का हंस लेखक का नाम है तो वह है अमृतलाल नागर। क्या दोस्तों? अमृतलाल नागर। चलिए शिक्षा शीर्षक के निबंधकार है। शिक्षा शीर्षक के निबंधकार कौन है दोस्तों? वे हैं जे कृष्ण मूर्ति। चलिए घर का गांव कविता के रचयिता है। घर का गांव कविता के रचयिता दोस्तों ज्ञानेंद्र पति। क्या दोस्तों? ज्ञानेंद्र पति हैं। जिसे मापा न जा सकता हो, जिसे मापा न जा सकता है उसे क्या कहते हैं तो दोस्तों उसे हम अपरिमेय कहते हैं। क्या दोस्तों? अपरिमेय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, परंपरागत उक्ति को कहते हैं दोस्तों। परंपरागत उक्ति को कहते हैं दोस्तों, उसे सुक्ति कहते हैं। क्या दोस्तों? सुक्ति कहते हैं। चलिए 21 से क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यस्टरडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, एक वस्तु और अपसारी लेंस के मध्यम दूरी लेंस की फोकस दूरी को m गुना है तो लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन होगा। तो दोस्तों रैखिक आवर्धन होगा 1/m+1। क्या दोस्तों 1/m+1। चलिए निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? स्वयं संयोजित बल कहा जाता है तो उसे है दोस्तों स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। चलिए दोस्तों एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। दोस्तों एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए अशुद्ध कथन का चयन करना है। दोस्तों अशुद्ध कथन हो जाएगा इसका कि त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। दोस्तों ये क्या दोस्तों अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। चलिए प्रतिक्रिया PbO + C डैश Pb + CO। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? तो यह दोस्तों C एक अवकारक है। क्या दोस्तों C एक अवकारक है। चलिए अंडे को सिरका के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे के सिरका के विलयन में 20 से 24 घंटे रखने पर क्या होगा? तो दोस्तों उसमें अंडे का आवरण घुल जाएगा। क्या दोस्तों अंडे का आवरण घुल जाएगा। चलिए पीतल यानी ब्रश के विषय में निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों यह सही कथन होगा यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। क्या दोस्तों यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्या दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ है? दोस्तों वह है प्लेटिनम। क्या दोस्तों प्लेटिनम अनुचुंबकीय पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? समान रूप से अधिक होता है दोस्तों वह है निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। क्या दोस्तों निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रासव्य तरंग का उपयोग है। क्या दोस्तों प्रासव्य तरंग का उपयोग है? दोस्तों गहरे जल में डूबी हुई वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने हैं तो दोस्तों इसका भी उपयोग है। यकृत लिवर अग्नि से जैसे मानव अंगों के सभी समानताओं को निदान है तो दोस्तों इसमें भी इसका उपयोग है। तो तेल और खनिज निक्षेपों में भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है दोस्तों इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए सवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये। दोस्तों सवाल मानव जाति के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि दोस्तों ये ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। क्या दोस्तों ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। चलिए अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। दोस्तों क्या होता है? यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों मरकरी का प्रमुख अयस्क क्या दोस्तों सिनेबार है। क्या दोस्तों सिनेबार है। प्रगलन इसमें किया जाता है। प्रगलन में क्या किया जाता है? दोस्तों प्रगलन में वात या भट्टी। क्या दोस्तों वात या भट्टी किया जाता है। चलिए जल की अस्थायी कठोरता उनकी उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उनकी उपस्थिति के कारण होती है। तो दोस्तों CaCl2 व CaSO4 की उपस्थिति के कारण। चलिए जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का अंतर होगा। तो दोस्तों जल का अंतर होगा 1.1/2 यानी कि 3/2 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, निम्न में से कौन से समूह तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? निम्न में से कौन सा समूह तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? तो दोस्तों वह है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। LINA चलिए, मोमबत्ती का हवा में जलना, मोमबत्ती का हवा में जलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण कहते हैं। एस्टर के क्षारीय जल अपघटक को कहते हैं। एस्टर के क्षारीय जल अपघटक को कहते हैं। तो दोस्तों उसे साबुनीकरण कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे साबुनीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? क्या दोस्तों? कौन जीवाणु जनित रोग है? तो वह है दोस्तों तपेदिक। क्या दोस्तों? तपेदिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। कोशिकांगों को एक दूसरे से किसके द्वारा दोस्तों अलग किया जाता है? तो वह है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। क्या दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। मेंडल ने इसमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया? किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया? दोस्तों यह बीज के आकार, क्या सॉरी दोस्तों, यह बीज के आकार का अध्ययन नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह है। ऐसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र के बंद होने को नियंत्रित करता है, वह है। तो दोस्तों उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। वह कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है? वह कौन सा एंजाइम है जिसे आणविक कैंची कहा जाता है? दोस्तों वह है रिस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर यह फूल जाता है, इसके फूलने का कारण क्या है? दोस्तों किसी लकड़ी के टुकड़े को जल में रखते हैं तो क्या दोस्तों? फूल जाता है। तो पूछा फूलने का कारण क्या है? दोस्तों फूलने का कारण हो जाएगा अंतः शोषण। क्या दोस्तों? अंतः शोषण। चलिए पुरुष के शीशन का शिखर का भाग कहलाता है। पुरुष के शीशन का शिखर का भाग क्या कहलाता है? दोस्तों उसे हम ग्लांस कहते हैं। क्या दोस्तों? ग्लांस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों वह है एन लम्सडेन। क्या दोस्तों? एन लम्सडेन। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? भारत रत्न मिला था दोस्तों, तो वह मिले थे तमिलनाडु के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन को। चलिए भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ? दोस्तों वह 1875 में हुआ था। चलिए भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान करें। दोस्तों वह कौन पुस्तक है जिसका लेखक श्याम शरण द्वारा है? दोस्तों ABCD ऑप्शन में चयन करना है। तो दोस्तों यह है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। क्या दोस्तों? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मैजिक सिटी मोंटे कार्लो को कहते हैं। क्या दोस्तों? मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी कहते हैं। लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों
उसे राफेल नडाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र सशस्त्री विकास का लक्ष्य है नहीं है? तो दोस्तों यह है जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। दोस्तों जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। चलिए निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। क्या दोस्तों? सुमेलित नहीं है। हर वन महोत्सव नागालैंड सुमेलित है। बांग्ला महोत्सव मेघालय सुमेलित है। दोस्तों चेरियोबा त्योहार मणिपुर सुमेलित। खर्ची पूजा दोस्तों असम, यह सुमेलित नहीं है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के किसके विरुद्ध युद्ध किया? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह किसके विरुद्ध युद्ध किया था? दोस्तों वह था ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन के विरुद्ध। चलिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। चलिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो दोस्तों बता दूं यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों चरक किसके राज चिकित्सक थे? दोस्तों वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन थे? दोस्तों फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस के राजा थे लुई 16वां। क्या दोस्तों? लुई 16वां। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? तो दोस्तों हिमालय के सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है। दोस्तों हिमाद्री है। किसको पार कर लेने पर एक दिन गुजर जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन गुजर जाता है? एक दिन जुड़ जाता है। एक दिन जुड़ जाता है। तो दोस्तों वह है कि 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को जाने पर एक दिन की बढ़ोतरी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे ने जीता? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ नेता का आविष्कार वह है ब्रेंडन फ्रेजर। क्या दोस्तों? ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, चारागाह को पंपास कहा जाता है। दोस्तों पंपास घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान है वह कहाँ है? दोस्तों वह है दक्षिणी अमेरिका में। क्या दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? किसका निर्माण कराया था? दोस्तों वह था बुलंद दरवाज़ा। क्या दोस्तों? बुलंद दरवाज़ा। चलिए अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वह है महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस अवधि को पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? किस अवधि में? तो दोस्तों वह अवधि का समय होता है 20 से 30 जून। क्या दोस्तों? 20 से 30 जून। चलिए अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होते हैं? दोस्तों बता दें कि मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होते हैं। चलिए 49वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों 49वीं जो पैरेलल लाइन है यूएसए एवं कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, अधिकार सामाजिक जीवन की ये दशाएं
जिसके बिना मनुष्य अपने पूर्ण विकास नहीं कर पाता, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन लॉस्की का है। क्या दोस्तों? लॉस्की का है। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों 2022 का खिताब जीतने वाले थे सौराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, किसको जाता है? दोस्तों देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय यह सरदार पटेल को जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसके प्रत्येक डैश के बाद संसद का अनुमोदन करना आवश्यक होता है। दोस्तों प्रत्येक कितने दोस्तों प्रत्येक 6 माह के बाद अनुमोदन करना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। दोस्तों 1995 ईस्वी में हुई। बिहार की जनसंख्या में 2011 में दशकीय वृद्धि हुई। बिहार की जनसंख्या में 2011 में दशकीय वृद्धि कितना प्रतिशत हुई? तो दोस्तों वह हुआ था 25.07%। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए यह आर्टिकल 138 क। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? दोस्तों प्रथम रेलवे लाइन बिछाने वाले थे जॉर्ज क्लार्क। चलिए सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइनरी तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? दोस्तों वह भारत बन गया है। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों फसल बीमा योजना के लिए कर्नाटक राज्य को सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार की शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों शून्य कार्बन का लक्ष्य है तो 2040 तक, 2040 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, काला पेगोडा दोस्तों ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है। दोस्तों ब्लैक पेगोडा के नाम से यह कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? दोस्तों वह है बजट घाटे की तरह। क्या? बजट घाटे की तरह। क्वेश्चन नंबर 93, मांडू की रानी रूपवती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? दोस्तों वह बाज बहादुर से संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र में का अंश, तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है बढ़ता जाता है। तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? क्या दोस्तों राजकीय प्रतीक नहीं है? तो दोस्तों वह है राजकीय नदी गंगा, प्रतीक चिन्ह नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों यह है मिस्र की सभ्यता से। कलिंग युद्ध में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। दोस्तों कलिंग युद्ध से कौन सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो वह है अशोक। क्या दोस्तों? अशोक। चलिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया वह टीपू सुल्तान। क्या दोस्तों? टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों
अरावली है। भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र क्या है? प्रशांत परिमेखला। क्या दोस्तों? प्रशांत परिमेखला। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।